महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का अभी हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है, ये बाल कांड के 51वें सर्ग की समाप्ति हुई है। आज से 52वें सर्ग का प्रारंभ होगा। इसमें हम सब ने जाना है कि जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुँचे भगवान राम, तो वहाँ जनक जी उनका स्वागत किया और फिर सतानंद जी से बातचीत हुई। और सतानंद जी अहल्या के पुत्र थे। गौतम और अहल्या के पुत्र कौन थे? सतानंद जी, जो राजा जनक के पुरोहित थे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे माता के पास भी गए थे भगवान राम, तो बड़े उत्साहित होकर के उनसे विश्वामित्र जी से पूछे और उन्होंने कहा कि मेरी माँ तो तपस्या कर रही थी बहुत लंबे समय से, तो मेरी यशस्विनी माँ से आप भगवान राम को मिलाए? तो विश्वामित्र जी बोले, हाँ, आपके माँ से भी मिलाए और जो जो काम वो करके आए थे रास्ते में, राक्षस आदि को मार के, सब कुछ बताए। इसमें विशेष रूप से कहना ये है कि अहल्या के बारे में आजकल लोगों में गलत भ्रांति है। देखिए, ये झूठी बात है कि इंद्र नाम का कोई व्यक्ति अहल्या के साथ गलत व्यवहार किया था। बिल्कुल इसका कथा क्या है? असली कथा है ब्राह्मण ग्रंथ में कि सूर्य का नाम इंद्र है और रात का नाम अहल्या है और चंद्रमा का नाम गौतम है। अहल्या और गौतम को पति पत्नी इसमें इसलिए बताया गया है कि दोनों एक साथ रहता है। चंद्रमा रात में ही रहता है, तो रात और चंद्रमा एक साथ होने के कारण क्या कह दिया कि चंद्रमा और गौतम, चंद्रमा और रात, माने अहल्या और गौतम पति पत्नी हैं, ऐसा कह दिया। और सूर्य जैसे ही उगता है तो रात को नष्ट कर देता है, रात को खत्म कर देता है, माने अहल्या को शील भग्न कर देता है। इसीलिए इसी कथा को जोड़ दिया गौतम और अहल्या के साथ। न तो अहल्या नाम की महिला कोई गलत थी और न इंद्र नाम का कोई व्यक्ति गलत था। ये गलत इतिहास हम लोगों को बता करके पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि कोई इंद्र नाम का व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत करता तो लोग उसे भगवान कहते क्या? अरे, गलत आदमी को भगवान कहा जाता है, गलत करने वाले को भगवान नहीं कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे शास्त्रों में लोगों ने घुसपैठ करके इस प्रकार की बातें कर दी है। और दूसरी बात ये भी समझना चाहिए, न तो वाल्मीकि जी कहीं लिखते हैं कि अहल्या पत्थर बन गई थी, कहीं नहीं लिखा है। हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है कि जब भगवान राम वहाँ आए उनके आश्रम में, तो अहल्या साक्षात सामने से आई और राम जी और लक्ष्मण जी ने अहल्या का पैर छुआ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ ये बता रहे हैं उनके पुत्र कि मेरी माँ लंबे समय से तपस्या कर रही थी। क्या भगवान राम ने मेरे माता जी का दर्शन किया? लेकिन माँ उनकी थी, उन्हें पता था, तभी तो बोले कि मेरी माँ का दर्शन किए कि नहीं किए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मेरी माँ पत्थर बन गई थी तो उसको राम फिर महिला बना दिए कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तुलसीदास जी को कहाँ ये प्रसंग मिला पत्थर बनने वाली? ये पत्थर वाली बात बिल्कुल झूठी है और पत्थर कभी भी महिला बन ही नहीं सकती हैं। ये सब बातें हम लोगों को भरमाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। तो सच्चाई क्या है? वाल्मीकि रामायण तो जब भगवान राम थे तभी न लिखा गया, तो असली तो यही है ना। तो वाल्मीकि रामायण में जब ये नहीं लिखा हुआ है कि वो पत्थर बन गई थी, तो कहीं दूसरे जगह यदि कोई लिख दिया तो उसको प्रमाण मानना चाहिए क्या? वो प्रमाण कभी नहीं हो सकता। तो अब अपने माँ के बारे में पूछने के पश्चात फिर वो भगवान राम को कहानी सुनाते हैं विश्वामित्र जी का, कि विश्वामित्र जी कितने बड़े महान विद्वान हैं और ये कैसे विद्वान बने। पहले ये राजा थे, तो बताया गया
कि प्रजापति के पुत्र थे कुश। प्रजापति का पुत्र कौन थे जी? कुश। और कुश के पुत्र कौन थे? कुशनाभ। और कुशनाभ के पुत्र कौन थे? गाधी। और गाधी के पुत्र कौन है? ये विश्वामित्र। गाधी जी के पुत्र कौन है जी? विश्वामित्र। और उस विश्वामित्र ऋषि के बारे में बताते हैं कि विश्वामित्र अपने बहुत सेना को साथ लेकर के घूमने निकले। अनेक स्थानों पर घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। और वशिष्ठ जी का आश्रम जो था वो बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर था। इसमें बताया हुआ है कि वहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहते थे। कोई फल खाकर, कोई हवा पीकर, कोई पानी पीकर ही तपस्या कर रहे थे। तो उस विश्वामित्र के आश्रम में ये पहुँच गए। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँच गए। अब आगे कहते हैं, तंग दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद वीरो वशिष्ठं जपतां वरम। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागतं तव चेत्युक्तो वशिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान वशिष्ठो व्यादिदेशः। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमति यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत्। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। प्रतिगृह्य तु तां पूजां वशिष्ठादराज सत्तमः तपोग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वशिष्ठो राजसत्तमम्। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृप श्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। अब देखिए, जहाँ कहीं भी इसमें हम पढ़ते हैं भगवान राम के बारे में, विश्वामित्र जी के बारे में, देखो अभी वशिष्ठ के बारे में यहाँ भी कहा गया है कि वशिष्ठ मुनि के यहाँ भी सब दिन हवन होता था। पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ अग्निहोत्र आदि की क्या स्थिति है? वहाँ प्रतिदिन सब दिन नियमित रूप से दोनों समय लोग हवन करते थे। भगवान राम भी जहाँ जहाँ रुके हैं रात में और सुबह में दोनों समय हवन किया है। तो इस प्रकार से हमको आपको इस परंपरा को वैदिक परंपरा समझकर सदा करना चाहिए। और वशिष्ठ जी कैसे सत्कार कर रहे हैं विश्वामित्र का, तो देखिए, जल दिया, आसन दिया, फिर क्या कहते हैं, खाने के लिए फल आदि दिए। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ऋषि मुनि विद्वान एक दूसरों का सत्कार करते थे, हमारे यहाँ भी कोई आए तो उनका इसी प्रकार सत्कार करना चाहिए। ये सीखने वाली बात होती है, ऐसे ही सीखा जाता है, एक दूसरों को देखकर, एक दूसरों को सुनकर। तो आज हम स्वाध्याय के इस क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।